हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय शो टैक्स पे चर्चा। मैं आपका दोस्त आशीष गुप्ता आज फिर आपके लिए कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स लेकर आया हूँ जीएसटी से रिलेटेड। तो आइए हम जीएसटी को और डिटेल में समझते हैं। जैसा कि मैंने पिछले अपने एपिसोड में आपको बताया, करंट टैक्स सिस्टम से कैसे जीएसटी बेहतर है, करंट टैक्स सिस्टम में कैसे टैक्स ऑन टैक्स और मल्टीपल टैक्सेस की प्रॉब्लम्स को जीएसटी में सॉल्व किया गया। आज हम दो टॉपिक्स कवर करेंगे जीएसटी में, एक टैक्सेबल इवेंट, दूसरा इनपुट टैक्स क्रेडिट इन जीएसटी। तो आइए समझते हैं टैक्सेबल इवेंट क्या है। टैक्सेबल इवेंट वो इवेंट होता है जिस इवेंट पे हमें टैक्स चार्ज करना होता है। करंट टैक्स सिस्टम में हर तरह के टैक्स के लिए अलग टैक्सेबल इवेंट है। जैसे कि सर्विस टैक्स में जब आप सर्विस प्रोवाइड करते हैं या फिर जब आपके पास पैसा रिसीव होता है तब आपको टैक्स चार्ज करना होता है। एक्साइज ड्यूटी के केस में जब आप गुड्स मैन्युफैक्चर करते हैं तब टैक्स चार्ज करना होता है। वैट के केस में जब आप गुड्स सेल करते हैं किसी थर्ड पार्टी को तब आपको वैट चार्ज करना होता है। एंट्री टैक्स के केसेस में जब गुड्स वन स्टेट टू सेकेंड स्टेट ट्रांसफ़र होते हैं तब एंट्री टैक्स देना होता है। तो अलग अलग टैक्सेस के लिए अलग अलग टैक्सेबल इवेंट है, बट जीएसटी में ऐसा नहीं होगा। एक ही टैक्सेबल इवेंट रखा गया है जीएसटी को चार्ज करने के लिए, जो कि है सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। तो यहाँ पर हमें सप्लाई को समझ लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है। सप्लाई मीन्स एनी टाइप ऑफ ट्रांसफ़र, सेल, एक्सचेंज, प्रोविजन ऑफ सर्विस, लीज, रेंटल, या फिर आप कहिए कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन या कोई भी ट्रांजैक्शन आप कर रहे हैं बिजनेस के लिए, वो सप्लाई माना गया है। जैसे कि अगर आप मेरे ऑफिस आएँ और मैं आपको टी या कॉफ़ी कुछ भी ऑफर करता हूँ तो वो भी सप्लाई ट्रीट होगा जीएसटी के पर्पज़ से, क्योंकि जीएसटी में सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन इज़ ऑल्सो टैक्सेबल। जी हाँ, आपने सही सुना, सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन। जैसे कि आप कुछ भी गुड्स अभी अपने एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस ट्रांसफ़र करते हैं विदाउट चार्जिंग एनी वैट, जिसको कि स्टॉक ट्रांसफ़र माना गया है। बट जीएसटी में स्टॉक ट्रांसफ़र पे भी टैक्स लगेगा। और जीएसटी विदाउट कंसिडरेशन में आप कोई भी फ्री गिफ्ट्स या फिर अपने फ्री सप्लाईज जो भी आप करते हैं बिजनेस के लिए, उस पर भी जीएसटी लगेगा। या फिर सैंपल्स अगर आप दे रहे हैं अपने कस्टमर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट, उस पर भी जीएसटी लगेगा। आप शायद ये सोच रहे होंगे कि क्या मुझे दिवाली गिफ्ट्स पर भी टैक्स देना होगा, बट ऐसा नहीं है। जीएसटी सिर्फ उन्हीं गिफ्ट्स पे, उन्हीं फ्री सप्लाईज पे लगेगा जो कि आपके बिजनेस को बढ़ाने के लिए यूज़ हुए हैं। जैसे कि आए दिन आप देखते होंगे मॉल्स में, स्टोर्स में डिस्काउंट्स ऑफर्स होते हैं, 2 शर्ट पे 1 शर्ट फ्री। तो ये 1 शर्ट जो फ्री आपको मिल रहा है वो फ्री सप्लाई है, जो कि जीएसटी में टैक्सेबल माना जाएगा और उसके ऊपर बिजनेसमैन को जीएसटी पे करना होगा। ये बिजनेसमैन के ऊपर है कि वो जीएसटी अपने कस्टमर से कवर करे या नहीं करे, बट गवर्नमेंट को उसको जीएसटी देना पड़ेगा अपने एवरी फ्री सप्लाई के ऊपर। तो ये था टैक्सेबल इवेंट का इम्पोर्टेंस। जीएसटी में सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज विल बी टैक्सेबल इवेंट। Let's come to our second point of discussion, which is input credit under GST. जैसा कि मैं अपने पहले एपिसोड में आपको बता चुका हूँ कि जीएसटी में फ्री फ्लो ऑफ क्रेडिट का प्रोविज़न रहेगा। आप किसी भी अपने इनपुट गुड्स या सर्विसेज पर जो भी आपने जीएसटी पे किया है उसको एडजस्ट कर सकते हैं, बट उसकी एक बहुत ही अहम कंडीशन है जो कि आपको फुलफिल करनी होगी। तो आइए समझते हैं क्या है वो कंडीशन। आप उन्हीं आइटम्स पे जीएसटी इनपुट क्लेम कर सकते हैं जिसके ऊपर आपके वेंडर्स ने या सर्विस प्रोवाइडर्स ने टैक्स पे कर दिया है। इसका मतलब अगर आपके वेंडर्स या सर्विस प्रोवाइडर्स ने जीएसटी का रिटर्न नहीं फाइल किया है या फिर आपको जो उन्होंने आइटम सेल किया है वो अपनी रिटर्न में नहीं शो किया है, तो आपको उन आइटम्स का जीएसटी इनपुट नहीं मिलेगा। इसलिए ये ज़रूरी होता है कि आप अपने वेंडर्स और सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ प्रॉपर कम्युनिकेशन रखें। जो भी आपके पास उनके बिल्स आए हैं वो उनकी जीएसटी रिटर्न्स में शो हो जाए। दूसरा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जीएसटी इनपुट से रिलेटेड है कि आपको कुछ आइटम्स पे, कुछ गुड्स और सर्विसेज पे जीएसटी इनपुट नहीं मिल सकता। जैसे कि गुड्स और सर्विसेज जो कि यूज़ हुए हैं वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में, या फिर कंस्ट्रक्शन ऑफ इमोरल प्रॉपर्टी में, या फिर कंपोजिशन स्कीम में जो टैक्स आपने पे किया है, या फिर जो
गुड्स और सर्विसेज यूज़ हुए हैं पर्सनल कंजम्पशन ऑफ एम्प्लॉयज़ या फिर मोटर व्हीकल्स। ये आइटम्स पे आज भी आप जो भी करंट टैक्सेस पे कर रहे हैं, चाहे वो सर्विस टैक्स हो या वैट हो, उसका इनपुट नहीं ले सकते। सेम वे जीएसटी में भी इन आइटम्स का इनपुट नहीं मिलेगा। आइए अब समझते हैं जीएसटी का इनपुट कैसे एडजस्ट होगा। जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले एपिसोड में बताया कि जीएसटी को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, आईजीएसटी, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। आईजीएसटी का अगर आपके पास इनपुट क्रेडिट है तो आप उसको सबसे पहले आईजीएसटी के आउटपुट लायबिलिटी से एडजस्ट करेंगे, उसके बाद जो भी बचेगा उसको पहले सीजीएसटी से एडजस्ट करेंगे और उसके बाद एसजीएसटी से करेंगे। देन सीजीएसटी का क्रेडिट अगर आपके पास है तो उसको पहले आप सीजीएसटी के आउटपुट लायबिलिटी से एडजस्ट करेंगे एंड देन आईजीएसटी से एडजस्ट करेंगे। सिमिलरली एसजीएसटी का अगर क्रेडिट है तो पहले वो एसजीएसटी की आउटपुट लायबिलिटी से एडजस्ट होगा और उसके बाद जो बचेगा वो आईजीएसटी की आउटपुट लायबिलिटी से एडजस्ट होगा। इसका मतलब आप कोई भी इनपुट सीजीएसटी का ना तो वो एसजीएसटी की आउटपुट से एडजस्ट हो सकता है और एसजीएसटी का इनपुट सीजीएसटी के आउटपुट से एडजस्ट नहीं हो सकता। इसका मतलब है क्रॉस यूटिलाइजेशन ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी क्रेडिट इज नॉट अवेलेबल इन जीएसटी। तो यही एक रिस्ट्रिक्शन है जीएसटी के इनपुट की एडजस्टमेंट से रिलेटेड। तो दोस्तों आज हमने समझा जीएसटी से रिलेटेड 2 टॉपिक्स के बारे में, जो कि टैक्सेबल इवेंट एंड जीएसटी इनपुट क्रेडिट। आई होप ये एपिसोड आपको काफ़ी पसंद आया होगा। आप यूं ही हमारे एपिसोड्स देखते रहिए, पसंद आए तो उनको लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। हम यूं ही आपको और अच्छे एपिसोड्स दिखाते रहेंगे, टैक्सेस के बारे में आपको डिटेल्स में समझाते रहेंगे। आपके कमेंट्स का हमें इंतज़ार रहेगा। थैंक यू वेरी मच।